दोस्तों रात के 2 बजे का समय था। सलीम को पेशाब लगी तो वो बाथरूम की तरफ गया। तभी अचानक उसे इस तरह की आवाजें सुनाई दी। ये सुनते ही वो समझ गया कि बाथरूम में एकसेठ बासेठ चल रहा है। उसने लाइट का स्विच ऑन किया तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बाथरूम में उसकी भांजी उर्वशी पड़ोसी के साथ खड़े खड़े कर रही थी। सलीम को देखते ही ऑपरेटर अपना पेंट वहीं छोड़कर 9-2-11 हो गया। उर्वशी घबराते हुए अपना पैजामा पहनने लगी तो सलीम गुस्से में बौखलाते हुए बोला, तुम्हारा पूरा खर्चा मैं उठा रहा हूँ और तुम अपनी जवानी की बर्फी किसी और को खिला रही हो। तो उर्वशी बोली, मामा जी अभी लोहा गर्म है, आप भी चोट मार लो। ये सुनकर सलीम और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। बोला, मैंने दिन रात मेहनत करके 45 लाख की कोठी बनाई है, 1 लाख का बेड खरीदा है और तुम मुझसे बाथरूम में खड़े खड़े करने को कह रही हो। अपमान की भी कोई हद होती है। दोस्तों एक बार मामा और भांजी के बीच मजे का आदान प्रदान हो गया तो फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। सलीम अस्पताल से फ्री में कंडोम की पूरी पेटी उठा लाया। ये दोनों रिश्ते की मर्यादा को कलंकित करते हुए जवानी का फुल मजा लूटने लगे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन फिर एक दिन पुलिस ने इन दोनों को पकड़कर जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। अब सवाल ये है कि जब मामा भांजी अपनी मर्जी से मजे का ट्रांजैक्शन कर रहे थे और देश का कानून कहता है कि कोई भी महिला अपनी मर्जी से किसी को भी अपने ऊपर चढ़ा सकती है, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामले में पुलिस की एंट्री हो गई। पूरी कहानी आपको मोहब्बत से सुनाऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी उत्तर प्रदेश के लोहटा से सामने आई है। यहाँ का रहने वाला सलीम 3 बच्चों का बाप था और अस्पताल में नौकरी करता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सलीम की बहन अपने पति और 20 साल की बेटी उर्वशी के साथ उसी के घर में रहती थी। बहन के पूरे परिवार का खर्चा सलीम ही उठा रहा था और उर्वशी को ब्यूटी पार्लर का कोर्स भी करवा रहा था। लेकिन एक दिन उसने अपनी जवान भांजी को बाथरूम में पड़ोसी के साथ एकसेठ बासेठ करते हुए देख लिया, जिसके बाद मामा भांजी के बीच अवैध संबंध शुरू हो गए। अब इन दोनों को एक दूसरे के जिस्म की लत लग गई थी और बिना करे एक रात भी नहीं गुजार पा रहे थे। ज्यादा मजा लेने के चक्कर में एक दिन इन दोनों ने वियाग्रा की 100 mg वाली टैबलेट खा ली, जिसके बाद ये दोनों बेड पर बेकाबू हो गए और बिना रुके नॉन स्टॉप जोर जोर से करने लगे, जिस वजह से कंडोम बेचारा फट गया, सारा माल अंदर चला गया और उर्वशी के पेट में बच्चा हो गया। ये दोनों चाहते तो अनवांटेड 72 या फिर अनवांटेड किट का इस्तेमाल करके आसानी से अपने पाप को धो सकते थे, लेकिन हवस के नशे में चूर मामा भांजी को मजा लेने से फुर्सत ही कहाँ थी। जब उर्वशी का 7वां महीना चल गया, उसका पेट दिखने लगा, तो इन दोनों ने रात में मेडिकल साइंस का सहारा लेकर बच्चे को बाहर निकाल दिया और नवजात शिशु को कपड़े में लपेटकर सड़क किनारे फेंक दिया। सुबह होते ही लोगों ने सड़क किनारे बच्चे को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो सलीम बच्चे को ले जाते हुए दिख गया, जिसके बाद पुलिस ने सलीम से पूछताछ की तो वो पुलिस को बेवकूफ बनाने लगा। लेकिन जब उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई और उसके भेल में 4 डंडे मारे तो उसने डर के मारे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों मामा भांजी पर भ्रूण हत्या का केस दर्ज कर दिया। ये दोनों मामा भांजी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे कि साहब हमें जेल मत भेजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो कमजोर कंडोम बनाने वाली कंपनी का है, जेल तो कंपनी वालों को जाना चाहिए। लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी और इन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों आजकल समाज में रिश्तों की मर्यादा को शर्मसार करते हुए ठुकाई करने का चलन काफी बढ़ गया है। अब मामा भांजी ही सेक्स पार्टनर बन जा रहे हैं तो किसी और पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।